क्या आपको पता है कि आपके बच्चे जिस यूथ आइकन को रोज स्क्रीन पर देखकर हंसते हैं, उसी शख्स को कल सुप्रीम कोर्ट ने अदालत को गुमराह करने का दोषी ठहराया। 3 जज, 1 चीफ जस्टिस और एक ऐसा जुर्माना जो पैसे में छोटा है, लेकिन जिस टिप्पणी के साथ आया है वो शायद समय रैना के पूरे कैरियर पर सबसे भारी चोट है। आज हम इस पूरे मामले को शुरू से समझेंगे। किस बच्चे की बात थी, कोर्ट क्यों नाराज हुआ और इस हफ्ते ऐसा क्या नया हुआ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सुमन शुक्ला और आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत। आखिर इतनी बड़ी अदालत, इतने बड़े जज एक स्टैंड अप शो के एक जोक पर इतनी गंभीरता से क्यों बैठे? ये पूरा विवाद जुड़ा है स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना के एक शो से, जहां स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी यानी SMA नाम की गंभीर बीमारी से जूझ रहे एक 2 महीने के बच्चे को लेकर एक बेहद असंवेदनशील टिप्पणी की गई थी। उस बच्चे के इलाज के लिए करीब 16 करोड़ रुपए के एक इंजेक्शन की जरूरत थी और इसके लिए इंटरनेट पर एक फंड रेजिंग कैंपेन चल रहा था। इसी मंच पर समय रैना ने ऑडियंस में बैठी एक महिला से पूछा, अगर वो इस बच्चे की माँ होती और अकाउंट में अचानक 16 करोड़ आ जाते तो क्या वो महंगाई का हवाला देकर वो पैसा अपने पास नहीं रख लेंगी? मंच के सामने बैठी भीड़ इस पर हंसी और तालियां बजाई। बात यही नहीं रुकी, उन्होंने आगे ये भी जोड़ा कि अगर इतना महंगा इलाज कराने के बाद भी वो बच्चा बड़ा होकर पोएट बनना चाहे, यानी कोई ऐसा कैरियर चुने जिसे प्रैक्टिकल ना माना जाए, तो शायद उसे डांट पड़नी चाहिए। यही वो लाइन थी जिसने असल में गुस्से को और भड़काया, क्योंकि लोगों को साफ दिखा कि ये सिर्फ एक बुरा जोक नहीं बल्कि एक पूरा पैटर्न था। एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे बच्चे को बार बार मजाक का जरिया बनाया जा रहा था। और जब ये क्लिप वायरल हुई तो क्योर SMA इंडियन फाउंडेशन, जो SMA से जूझ रहे मरीजों और परिवारों के साथ काम करता है, सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। लेकिन यहाँ एक बात समझनी जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सजा नहीं दी, पहले सुधरने का मौका दिया। कैसे, आइए देखते हैं। नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना और इस विवाद से जुड़े बाकी कॉमेडियन से एक अंडरटेकिंग ली थी कि वो अपने शो में दिव्यांग व्यक्तियों को बुलाएंगे, उनके लिए फंड जुटाने में मदद करेंगे और क्योर SMA इंडिया फाउंडेशन से संपर्क करेंगे। मकसद साफ था, सिर्फ सजा नहीं बल्कि सुधार का रास्ता भी। फिर 9 जुलाई 2026 को कोर्ट ने एक कदम आगे बढ़ते हुए केंद्र सरकार से कहा कि वो दिव्यांगों और दुर्लभ बीमारियों से जूझ रहे लोगों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों को SC/ST एक्ट की तर्ज पर एक दंडनीय अपराध बनाने का विचार करे। साथ ही कॉमेडियन को महीने में 2 कार्यक्रम करने का निर्देश भी दिया गया था। लेकिन 14 जुलाई 2026 को जब मामला फिर कोर्ट में पहुंचा तो जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। 14 जुलाई का फैसला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल बाक्षी और जस्टिस V मोहना की बेंच के सामने वरिष्ठ अधिवक्ता अपराजिता सिंह ने, जो क्योर SMA इंडिया फाउंडेशन की तरफ से पेश हुई, कोर्ट को बताया कि समय रैना ने ना तो फाउंडेशन से संपर्क किया, ना ही SMA मरीजों को अपने शो में बुलाया, यानी नंबर वाली अंडरटेकिंग पूरी तरह अनदेखी कर दी गई। फिर इस बेंच ने साफ शब्दों में कहा कि उसे यकीन है कि समय रैना ने अदालत को धोखे में रखा है और उसके आदेशों का खुलेआम उल्लंघन किया है। कोर्ट ने ये भी जोड़ा कि मामला तब और गंभीर हो गया जब ये सामने आया एक कंप्लायंस एफिडेविट दाखिल होने का दावा किया गया, जबकि रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी था ही नहीं। और दिलचस्प बात ये भी है कि बेंच ने शुरुआत में 10 लाख रुपए का जुर्माना तय किया था, लेकिन जब समय रैना के वकील ने आखिरी मौका मांगा और 10 लाख से रकम घटाने की अपील की तो कोर्ट ने रकम घटाकर 3 लाख कर दी। साथ ही ये सख्त चेतावनी भी जोड़ी कि अगली सुनवाई तक संतुष्टि न होने पर ये रकम सीधे 30 लाख तक पहुंचाई जा सकती है। नतीजा, समय रैना समेत 5 कॉमेडियनों पर 3-3 लाख रुपए का जुर्माना। समय रैना के अलावा विपुल गोयल, बलराज परमजीत सिंह घई, सोनाली ठक्कर और निशांत जगदीश तंवर पर भी यही जुर्माना लगाया गया। सबको 2 हफ्ते
हफ्ते के भीतर ये रकम जमा करने और कंप्लायंस एफिडेविट फाइल करने को कहा गया है, वरना कोर्ट ने सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी भी दे दी। जब समय रैना के वकील ने सफाई देने की कोशिश की और कहा कि पुराना एफिडेविट क्योर SMA याचिकाकर्ताओं की जानकारी मांगने के लिए दाखिल किया गया था, तो जस्टिस जॉय माल्य बागची ने बीच में टोकते हुए कहा, जितना ज्यादा आप बोलेंगे उतनी ही लीपापोती सामने आती जाएगी। कोर्ट रूम में इस एक लाइन ने पूरा माहौल बदल दिया। लेकिन जुर्माने और चेतावनी के अलावा इस सुनवाई में कुछ और भी हुआ, जिसे ज्यादातर रिपोर्ट्स ने सरसरी तौर पर छोड़ दिया, और यही हिस्सा सबसे ज्यादा बोलने लायक है। यहीं पर एक दिलचस्प और कम चर्चित हिस्सा आता है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में एक और मुद्दा उठाया। समय रैना के नए शो की शुरुआत में नींबू मिर्ची टांगे जाने पर आपत्ति जताते हुए कहा कि ये सीधे तौर पर किसी की तरफ इशारा करता दिख रहा है, भले ही नाम न लिया गया हो। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि रैना के एफिडेविट में डिसेबल्ड पर्सन्स जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जबकि उचित शब्दावली स्पेशली एबल्ड पर्सन्स होनी चाहिए थी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने इस दौरान एक बात कही जो शायद इस पूरी सुनवाई की सबसे तीखी लाइन है। सार्वजनिक जीवन में जितना सम्मान आप दूसरों को देते हैं, उतना ही सम्मान आपको वापस मिलता है, और किसी का अपमान करना इसका विकल्प नहीं हो सकता। कोर्ट ने ये भी साफ किया कि अगर आदेशों की अनदेखी जारी रही तो जुर्माना सीधे 3 लाख से 30 लाख रुपए तक जा सकता है। ये कोई अंदाजा नहीं, कोर्ट के अपने शब्द हैं। तो अब असली सवाल यही है कि यूथ आइकन कौन? कोर्ट रूम की ये पूरी कहानी तो अपनी जगह है, लेकिन इससे एक बड़ा सवाल भी निकलता है कि जो सिर्फ कानून का नहीं, समाज का है। अब यहाँ से बात सिर्फ एक कोर्ट केस की नहीं रह जाती। समय रैना के यूट्यूब पर करीब 1 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं और इंस्टाग्राम पर करीब 75 लाख फॉलोअर्स। नेटफ्लिक्स जैसे बड़े OTT प्लेटफॉर्म ने उनके शो को अपने मंच पर जगह भी दी है, यानी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं है। सवाल सिर्फ ये है कि इतनी बड़ी पहुंच के साथ कितनी जिम्मेदारी भी आती है। देश में ऐसे भी बहुत लोग हैं जो चुपचाप समाज के लिए बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन शायद उतने जाने पहचाने नहीं हैं। अगर हम अपने हीरो चुनने में इतने जल्दबाज हैं, तो शायद वजह यही है कि असली योगदान करने वालों की कहानियां उतनी वायरल नहीं होती जितनी एक चौंकाने वाला जोक हो जाता है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि समय रैना के हालिया शो पहले जितने भड़काऊ नहीं रहे, लेकिन यहीं पर एक जरूरी सवाल उठता है, क्या आज संवेदनशीलता और फूहड़पन ही इस तरह के कंटेंट का बिजनेस मॉडल है? और अगर वो कम हुआ तो क्या ऑडियंस को ही वो मिस होने लगता है? तो कुल मिलाकर बात यहाँ आकर टिकती है। 3 लाख रुपए का जुर्माना करोड़ों कमाने वाले किसी कॉमेडियन के लिए मामूली रकम हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के शब्द टेकन द कोर्ट फॉर अ राइट वो टैग है जो पैसों से नहीं धुलता। अब गेंद समय रैना के पाले में है। अगली सुनवाई में कंप्लायंस दिखता है या एक और शून्य जुड़ता है, ये अगले 2 हफ्तों में साफ हो जाएगा। और आपसे एक सवाल, जब आपका बच्चा पूछे कि उसका हीरो कौन होना चाहिए, तो आपके पास जवाब तैयार है या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर छोड़िएगा। तो आज की ये खबर यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं हूं आपके साथ सुमन शुक्ला। नमस्कार, बने रहिए 7 TV भारत पर।